ओम शांति। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। तो देखो, आज हम आपको ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स की ये पुस्तक आपके सामने है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि 7 डेज के कोर्स के अंदर ब्रह्मा कुमारीज में क्या क्या सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपका माउंट आबू, जहाँ अपना हेडक्वार्टर है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जैसा कि नाम से ही है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये ईश्वरीय माना गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी चित्र बनाए गए हैं, वो सब परमात्मा की प्रेरणाओं के अनुसार ही बनाए गए हैं। तो ये अपना हेडक्वार्टर जो माउंट आबू है, वहाँ का सारा दिखाया हुआ है। जो आप देख रहे हैं, ओम शांति भवन, डायमंड हॉल, ज्ञान सरोवर और तपस्या धाम। तो जब हम मधुबन जाते हैं तो ये सभी स्थानों में देखने को मिलते हैं। तो इस ये जो ज्ञान की हमारी पुस्तक है, इसमें सबसे पहले दिन परमात्मा ने हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो इसमें आत्मा का परिचय कराया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही समझते थे। दूसरा, परमात्मा कौन है। तो ऐसे तो भगवान को कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन कैसे हम भाई भाई हैं, तो दूसरे दिन के कोर्स में ये समझाया गया है सर्वात्माओं का पिता कौन। तीसरे इधर बताया है कि देखो, परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु है, उसको सभी धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया। हम सब आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु बिंदु, और मेरा पिता परमात्मा है। तो ये तीनों लोक कौन कौन से लोक हैं, इन तीनों लोकों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये साकार लोक जहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं, फिर सूक्ष्म लोक देवताओं की दुनिया, फिर उससे ऊपर आत्माओं की दुनिया। फिर नेक्स्ट में है परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं। परमात्मा को गॉड कहते हैं, माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। तो कैसे परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आकर के स्थापना, पालना, विनाश का कार्य कराते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको 3rd डेज में दी जाती है। फिर यहाँ दिखाया है शिव और शंकर, क्योंकि भक्ति में हम शिव और शंकर को एक ही मानते आए। हमने शिवरात्रि मनाई लेकिन शंकर रात्रि नहीं बनाई। तो शिव और शंकर में अंतर क्या है और सच्ची शिवरात्रि क्या है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ दी जाती है। सृष्टि चक्र, तो सृष्टि का चक्र कितना समय का है, यहाँ 4 युग और 4 युग में 5000 वर्ष दिखाए हैं। तो 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र कैसे कैसे फिरता है और यह अविनाशी ड्रामा की कैसे पुनरावृत्ति होती है, ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स में दी जाती है। फिर हमारे भारत में कहा जाता है कि मनुष्य की 84 लाख योनियाँ, लेकिन परमात्मा हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को 84 लाख योनियाँ भोगनी नहीं पड़ती हैं। तो परमात्मा ने ये सभी बातें सिद्ध कर हमें बताई हैं। तो भारत के 84 लाख योनियाँ नहीं, बल्कि मनुष्य के भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी, माना 84 लाख जन्म नहीं बल्कि 84 जन्मों की कहानी है, जो यहाँ आपको 4 युग में दिखाई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कैसे कैसे 84 जन्म होते हैं और पुरुषोत्तम संगम युग के निर्माण कैसे हुआ, कैसे आत्माएं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना के फिर से अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर सकती हैं। कल्प वृक्ष के बारे में हमने सुना बहुत है, लेकिन कल्प वृक्ष कहाँ है, क्या है, वो हम नहीं जानते। तो कल्प वृक्ष परमात्मा बीज रूप है और उस परमात्मा की रचना सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं हैं। तो मनुष्य सृष्टि के झाड़ को ही हम कल्प वृक्ष कहते हैं, जो इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर माना संगम युग पर परमात्मा के अनुसार शिक्षाओं को धारण करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं सतयुग और त्रेता में पूर्ण हो जाती हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग क्या है, तो पुरुषों में उत्तम बनने का ये युग है, जिसमें स्त्री और पुरुष
बच्चे बूढ़े जवान सभी, कोई भी किसी भी आयु वर्ग के लोग शिक्षा ले सकते हैं और अपनी कमी कमजोरियों को, अपने विकारों को ज्ञान यज्ञ से में भस्म कर स्वयं को सतयुग दुनिया का अधिकारी बना सकते हैं। यहाँ दिखाया है कि कलयुग का विनाश होने वाला है, क्योंकि आज सारी सृष्टि को ऑक्सीजन लगा है और कभी भी विनाश हो सकता है, लेकिन आज का मनुष्य अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा है। आगे दिखाया राजयोग। तो राजयोग क्या है? तो राजयोग के बारे में सारा बताया है कि एक परमात्मा की शिक्षाओं को लेकर मनुष्य जीवन जीने की कला सीखते हैं और एक राजयोगी के कैसे पिलर मजबूत होते हैं, कैसे उनका जीवन एक दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन जाता है और घर परिवार में गृहस्थी को संभालते हुए सारे कार्यों को कैसे अपनी दिनचर्या को परमात्मा की याद में बिताते हैं। तो परमात्मा की याद में टिकने के लिए मैं आत्मा परमात्मा का चिंतन जब हम करते हैं तो बाकी सभी बातों से डिटैच हो जाते हैं, परमात्मा का कनेक्शन जिससे हो जाता है और हमारे अंदर अष्ट शक्तियों का विकास होने लगता है। तो कैसे, ये कौन सी अष्ट शक्तियाँ हैं, कैसे हम उनको प्राप्त करें, ये पूरा आपको इस 7 डेज़ के कोर्स में बताया जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि आपका जो हमारा जो जीवन है वो कैसे कमल फूल समान बन जाता है, परमात्मा की याद में हर कार्य को करने लगते हैं तो खुशहाल जीवन, खुशी जीवन हमारा बन जाता है। तो यहाँ बताया है कि गीता का भगवान, परमात्मा में और देवता में अंतर, गीता का भगवान कौन है, किस समय पर आए और कैसे परमात्मा हम किसको कहें, सच्ची सच्ची गीता क्या है, युद्ध अहिंसक या अहिंसक, तो सभी बातें भगवान ने बहुत क्लियरिटी से हमें समझाई हुई हैं, जिसको हम भी आपको इस 7 डेज के कोर्स में बताते हैं। तो इस तरह से हमारा 7 डेज का कोर्स पूरा हो जाता है और हम रोज़ की प्रैक्टिस से हमारे जीवन को जो लक्ष्य मिलता है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, तो हम अपने जीवन को सरलता से ऐसा बना सकते हैं और विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी जैसा जीवन हम भी अपना बना सकते हैं। कहते हैं कि भारत में घर घर मंदिर था, तो ये स्वर्णिम दुनिया थी, ये स्वर्ग था जो परमात्मा ने सृष्टि रची। तो आप चाहें तो ब्रह्मा कुमारीज को ज्वाइन करके इसको, अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना खुशहाल बना सकते हैं। ऐसे तो हमने 7 डेज का कोर्स अपने चैनल सत्य की पहचान पर भी डाल रखा है, या तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर पूरा संपर्क करके इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर जनरल नॉलेज के लिए आप हमने जो सत्य की पहचान में डाला हुआ है पूरा कोर्स, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं और इसका आप लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर नहीं कहना कि आपने हमें बताया नहीं। तो भाग्य की कलम आपके हाथ में है। ओम शांति।